आज के मुख्य समाचार। शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। एक परिवार से एक ही महिला को मिलेंगे 1500 रुपए। शिमला में युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। तेंदुए से भिड़ी महिला। अध्यापक ने मारा थप्पड़, गाली गलौज करी, अब मामला दर्ज। एचआरटीसी बस सड़क पर पलटी। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। भांग की खेती से जुड़ी समिति की रिपोर्ट मंजूर। एक सप्ताह तक मौसम खराब बना रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कानून के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। अधिकारियों को भी शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कानून के मुताबिक हम आगे की कार्यवाही करेंगे। हमारे कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी समुदाय के बीच शांति बनी रहे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें समाज के लोग, सरकार और सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। यहाँ नगर निगम आयुक्त की अदालत में विचाराधीन मामला है। यह अवैध निर्माण का मामला है। इसीलिए मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि इसे राजनीतिक रंग न दे। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करें। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हमारा किसी समुदाय से बैर नहीं है, लेकिन अवैध गतिविधियां मंजूर नहीं होगी। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। राजधानी शिमला में पालतू कुत्ते को बचाने के लिए एक महिला खूंखार जानवर तेंदुए से भिड़ गई। इस दौरान तेंदुए ने कुत्ते को अपना शिकार बना लिया, लेकिन महिला ने उसका पीछा करते हुए तेंदुए के चुंगल से कुत्ते को छुड़ा लिया। वहीं यह खबर अब हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है और बहादुर महिला की प्रशंसा की जा रही है। दरअसल ठियोग के जोधपुर धार में नेपाली मूल की महिला अपने बच्चे के साथ लकड़ी के मकान में रहती है और गांव के अरुण वर्मा के घर पर काम भी करती है। जब महिला अपने बच्चे के साथ घर में सोई थी तो रात के अंधेरे में तेंदुआ कमरे के दरवाजे के पास सोए हुए कुत्ते को उठा ले गया। इसकी भनक जैसे ही महिला को लगी तो महिला ने तेंदुए का पीछा किया और दराट लेकर उससे भिड़ गई। इस दौरान महिला ने अपनी जान की परवाह बिना किए दराट से तेंदुए पर हमला बोल दिया और अपने पालतू कुत्ते को बचा लिया। हालांकि तेंदुआ कुत्ते को बुरी तरह से जख्मी कर चुका है। वहीं गांव में इस बहादुर महिला की सभी तरफ से प्रशंसा हो रही है। शिमला जिला में सदर थाना के तहत पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक युवक से चिट्टा पकड़ा है। मामले में देवेंद्र सिंह निवासी फल मंडी भट्टा कुफर को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल ललित कुमार की अगुवाई में स्पेशल सेल की टीम ने संजौली IGMC सड़क पर तफ्तीश दी। पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक वाहन में चिट्टा रखा हुआ है। इसके बाद टीम ने सड़क पर एक वाहन की तलाशी ली तो मौके से 5.650 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। लिहाजा पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भी भेज दिया गया है। अब रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से बड़े खुलासे कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में अध्यापक पर छात्रा को थप्पड़ मारने के साथ साथ गाली गलौज करने का मामला संज्ञान में आया है। छात्रा ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद इसकी शिकायत के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन को भी दी गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस को मामले की शिकायत दी और शिक्षक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। मामला उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नानाहार का है। यहाँ कार्यरत TJT द्वारा 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को क्लास में थप्पड़ मारा गया और गालियां भी दी गई है। इसके बाद छात्रा घर पहुंची और इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने मामले को लेकर निर्देशक शिक्षा विभाग, उप निर्देशक शिक्षा विभाग को ऑनलाइन शिकायत भी दी है। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन में भी शिकायत दी गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने शिकायत मिलने के बाद पुलिस थाना ज्वाली को शिकायत सौंपी। इसके बाद पुलिस ने जब छात्रा के बयान दर्ज किए तो पता चला कि उक्त अध्यापक अक्सर बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक परिवार से एक महिला को 1500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इस बात की जानकारी विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दी है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि एक परिवार से एक ही महिला को 1500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि बीते 1.5 वर्ष के दौरान योजना के तहत 7,88,784 महिलाओं के आवेदन किए और अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है, जबकि 2,384 आवेदनों को पात्रता पूरी नहीं होने के चलते रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपात्रों को पैसा ना मिले, इसीलिए सत्यापन में समय लग रहा है। हालांकि विपक्ष मंत्री के इस बयान पर असंतुष्ट दिखे और उन्होंने सदन में खूब हंगामा मचाया। विपक्ष ने सरकार पर चुनौती, गारंटी को पूरा नहीं करने के भी आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस द्वारा 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी पर सरकार को घेरा। इस दौरान भाजपा विधायक राकेश ने कहा कि अब तक सिर्फ 28,000 महिलाओं को पैसा जारी हुआ है, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान झूठे वादे किए और झूठी गारंटियों के माध्यम से महिलाओं को ठगा है। ऊना के बसाल में दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव का क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार नरेंद्र कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी अपर बसाल शुक्रवार सुबह बसाल में रेलवे ट्रैक पर मौजूद था। अचानक ही ट्रेन के आ जाने से व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक की ट्रेन से कट जाने के कारण मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। उधर सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रेलवे चौकी ऊना के इंचार्ज एएसआई अजय ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। हिमाचल में औषधियों और उद्योगों में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से सदन के पटल पर रखी गई रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। यह रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में भांग के औषधियों और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की मंजूरी से जुड़ी है। राजस्व मंत्री ने नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोजनों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें देने के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट पेश की। इस खेती में आने वाले समय में प्रदेश के आय में वृद्धि का दावा किया जा रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। युवाओं, विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के लिए मौके बढ़ेंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी की सिफारिश के मुताबिक एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर नियंत्रित वातावरण में औषधि और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, परिवहन व आयात निर्यात, बिक्री, खरीद, खपत या भांग चरस को छोड़कर की खेती की अनुमति, नियंत्रण और विनियमन के लिए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 में संशोधन किया जाएगा। एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 14 के तहत केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागवानी और औद्योगिक उद्देश्य के लिए किसी भी भांग के पौधे की अनुमति देने के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक सामान्य या विशेष आदेश पारित किया जाना चाहिए। साथ ही खेती से लेकर उत्पादों के निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की जाएगी। एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 26 अप्रैल 2023 को समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने राज्य में भांग के औषधियों, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए किया था। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच राजधानी शिमला में शनिवार दोपहर को झमाझम बारिश दर्ज की गई है। बारिश से मौसम भी कूल हो चुका है। कुछ देर के लिए हुई तेज बारिश से नाले उफान पर आ गए हैं और कई सड़कें लबालब हो गई है। उधर प्रदेश के कुछ भागों में 13 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना भी जताई गई है। 8 सितंबर से राज्य में बारिश की कमी आने की संभावना भी बताई गई है। इस मानसून सीजन में अभी तक सामान्य से 21% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान बिलासपुर में सामान्य बारिश दर्ज की गई है,
चंबा में सामान्य से 31, हमीरपुर में 28, कांगड़ा में 7 और किन्नौर में 38, कुल्लू में 19, लाहौल स्पीति में 73 और मंडी में 5, सिरमौर में 7, सोलन में 27 व ऊना में 33% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि शिमला जिले में सामान्य से 13% अधिक बारिश दर्ज की गई है।